ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं स्पेशल वोकैबुलरी क्लासेस। बच्चों आज हम आपको लेटर वाइज वर्ड्स बच्चों बताने जा रहे हैं। जैसे डी वाले बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे बच्चों, एक ही लेटर, तो उनका अध्ययन करेंगे तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग जरा। पहला वर्ड है हमारे पास डेबोनियर। डेबोनियर वो पर्सन होता है बच्चों, एक गुड लुकिंग पर्सन होता है बच्चों। गुड लुकिंग व्यक्ति को बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है, उसको बोलते हैं बच्चों डेबोनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? डेबोनियर। डेबोनियर वो पर्सन होता है जो मतलब डैशिंग है, एक प्रकार से डैशिंग समझते हैं ना। डैशिंग मतलब देखने में सुंदर है, स्मार्ट है, उसको बोलते हैं बच्चों डैशिंग। वो डेबोनियर हो गया, गुड लुकिंग पर्सन। कैसा बच्चों? गुड लुकिंग। इसके बाद बच्चों डेलिकेट, आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल वर्ड है, कहते हैं बहुत डेलिकेट आइटम्स रखे हैं भाई इस बैग में। बहुत ही आइटम्स जो हैं जितने भी हैं वो बड़े डेलिकेट हैं। तो डेलिकेट आइटम समझते हैं ना, इसको टेंडर भी बोलते हैं। टेंडर, टेंडर मतलब एक तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होता है, और टेंडर मतलब नाजुक भी होता है। तो कोई भी चीज़ अगर डेलिकेट है तो बच्चों क्या होता है? बहुत ही नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग ब्रिटल भी बोलते थे। ब्रिटल समझते हैं बच्चों? ब्रिटल मतलब होता है भंगुर, या आप लोग कहते हैं ब्रेकेबल्स। इजीली ब्रेकेबल्स नहीं होता बच्चों, जो आसानी से जो चीज़ें टूट जाती हैं उसको हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल समझते हैं ना, ब्रिटल जो टूट जाए आसानी से। तो डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डेलिकेट शोल्डर्स होते हैं बच्चों के, ठीक है ना, बहुत ही नाजुक होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड हम लोग आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द डिफंक्ट। डिफंक्ट समझते हैं बच्चों? कोई चीज़ आउट ऑफ यूज़ है, कोई चीज़ आउट ऑफ यूज़ है, मतलब कहते हैं बच्चों वो चीज़ चलन में नहीं रह गई बच्चों। ठीक है ना, जैसे कहते हैं धोती एंड कुर्ता हैज़ बिकम डिफंक्ट दीज डेज। इस समय धोती और कुर्ता क्या डिफंक्ट मतलब आउट ऑफ फंक्शन, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ यूज़। मतलब वो चीज़ क्या हो गई बच्चों? अप्रचलित हो गई है, पुरानी हो गई है। ठीक है ना, अप्रचलित हो गई मतलब वो चीज़ क्या हो गई बच्चों? पुरानी हो गई, दैट इज डिफंक्ट हो गई है। इसके बाद बच्चों डोरमेंट वॉल्केनो होता है। डोरमेंट मतलब होता है बच्चों सुप्तावस्था। क्या होता है? सुप्तावस्था। सुप्तावस्था ज्वालामुखी क्या होता है बच्चों? डोरमेंट का मतलब जो चीज़ इनएक्टिव हो गया है, बिल्कुल क्या हो गया है? इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव का मतलब समझते हैं ना, इनएक्टिव का मतलब वो चीज़ बिल्कुल एक्टिव नहीं रह गया, मतलब कहने का मतलब सो गया है बिल्कुल। डोरमेंट बच्चों अकाउंट भी कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना इनका अकाउंट जो है डोरमेंट हो गया है। अकाउंट डोरमेंट का मतलब अकाउंट सो गया, मतलब अकाउंट जो है 2 साल से आपने कोई लेन देन नहीं किया है, इसलिए वो अकाउंट क्या हो गया आपका? डोरमेंट पड़ गया, मतलब सुस्त पड़ गया बिल्कुल। फिर से आपको अकाउंट को रीएक्टिवेट कराना पड़ेगा, दैट इज डोरमेंट। समझ गए बच्चों? डोरमेंट बहुत अच्छा वर्ड है। डोरमेंट वॉल्केनो कह दीजिए, डोरमेंट अकाउंट कह दीजिए, ठीक है ना, डोरमेंट पर्सन कह दीजिए। इसके बाद है डेबिलिटेट। क्या है बच्चों? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है कमजोर कर देना। क्या होता है बच्चों? कमजोर कर देना। ठीक है ना, डेबिलिटेट। तो डेबिलिटेट का मतलब हो गया बच्चों, जैसे ये दवा लेंगे तो इसके प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो डेबिलिटेट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। जैसे कहते हैं ये दवा ले लीजिए तो ये पॉइजन के इफेक्ट को क्या कर देगा बच्चों? इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देगा, या पॉइजन के इफेक्ट को कमजोर बना देगा, दैट इज डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है कमजोर कर देना। अगला बच्चों डिस्टॉर्ट द फैक्ट होता है। डिस्टॉर्ट द फैक्ट मतलब तथ्यों के साथ छेड़खानी करना, तथ्यों को छेड़ना होता है। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब समझ रहे ना, तथ्यों के साथ छेड़खानी करना, मतलब तथ्यों को छेड़ना, दैट इज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट द फैक्ट, ठीक है ना बच्चों। फैक्ट्स जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, जो छेड़खानी की जा रही है सबूतों के साथ, दैट इज डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। ठीक है। डिमिनिश मतलब होता है बच्चों कम होना होता है। माई कॉन्फिडेंस इज डिमिनिशिंग, मेरा विश्वास कम हो रहा है। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब बच्चों क्या हो रहा है? डी मतलब होता है कम होना, मतलब मेरा विश्वास जो है, माई कॉन्फिडेंस इज डिमिनिशिंग डे बाई डे, मेरा जो विश्वास है वो डे बाई डे जो है वो कम होता चला जा रहा है। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बच्चों। फिर देखिए डेबोनियर मतलब होता है बहुत ही गुड लुकिंग, जो देखने में अच्छा है। डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डेलिकेट आइटम्स होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। डिफंक्ट मतलब जो चीज़ फंक्शन में नहीं रहेगी, जो चीज़ आउट ऑफ यूज़ हो गई वो डिफंक्ट होती है। डोरमेंट वॉल्केनो कह दीजिए बच्चों सोता हुआ, मतलब जो इनएक्टिव हो गया है। और डेबिलिटेट मतलब कोई ये दवा लेते हैं तो ये पॉइजन के इफेक्ट को डेबिलिटेट कर देगा। डिस्टॉर्ट तथ्यों के साथ आप डिस्टॉर्ट करें, छेड़खानी करें। और डिमिनिश मतलब होता है कि डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है भटकाव। ठीक है ना बच्चों, भटकाव। कहते हैं आप सही मार्ग से क्या होगा बच्चों? डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब सही मार्ग से आप विचलित हो गए, सही जगह से आप क्या हो गए? हट गए, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए बच्चों। डिस्ट्रैक्ट मतलब सही रास्ते से आप क्या हो गए? किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब आपको सही मार्ग से विचलित कर दिया है। अगला बच्चों डम फाउंडेड। डम फाउंडेड क्या होता है बच्चों? हक्का बक्का रह गया। जैसे बच्चों बहुत से लोगों ने सुना, जैसे कर्नल है, मेजर है, पुराने, ठीक है ना, जैसे उन्होंने सुना अग्निपथ स्कीम आ गई है और ये शॉर्ट टर्म स्कीम है 4 साल की, तो डम फाउंडेड रह गया मैं। क्या रह गया? आई वॉज डम फाउंडेड बाई द बिल्कुल जो है ना, कहते हैं एस्टॉनिशिंग डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज डम फाउंडेड। अचानक हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन समझते बच्चों? प्रदर्शन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, मतलब कोई चीज़ अपनी चीज़ शो करते हैं ना, दिखाते हैं, डेमो देते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, उसका डेमो देना डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शन हो गया।
डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी होता है बच्चों, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाया गया। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी में आप क्या पाए गए, लापरवाही के दोषी पाए गए, दैट इज डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ठीक है ना, द पुलिस मैन वर फाउंड डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ठीक है ना बच्चों, ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाया गया था, वर फाउंड केयरलेस। ठीक है बच्चों, वर फाउंड केयरलेस मतलब उनको केयरलेस पाएगा, क्यों, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, बिकॉज ऑफ डेरिलिक्शन मतलब ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाएगा। डिस्क्रिमिनेशन बच्चों भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। भेदभाव कैसा भेदभाव बच्चों, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन इज इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है बच्चों, आपदा प्रबंधन होता है। डिजास्टर मतलब कोई विपत्ति आ गई, भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, वो डिजास्टर होता है। और डेसिकेट क्या होता है बच्चों, डेसिकेट, इस वर्ड को समझ लो बच्चों, DESICCAT, डेसिकेट समझते बच्चों, सूख करके कांटा हो जाना। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, देसी कट्टा। देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखिए, देसी कट्टा लिखा है ये, देसी कट्टा, देसी कट्टा CC है ना, देसी कट्टा। तो देसी कट्टा दिखाएगा तो क्या होगा, आप सूख जाएंगे तुरंत जो है। ठीक है ना, विश्वास कम हो जाएगा। तो डेसिकेट कोकोनट ट्री होता है, जैसे पेड़ सूख गया है कोकोनट वाला। ठीक है ना, तो डेसिकेट मतलब होता है ड्राई कर जाना, मतलब सूख जाना। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वर्ड्स आपने अच्छे से समझे होंगे, सुना होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।